हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग एक नए चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे जिसका टाइटल है गुडनेस इज़ रिवॉर्डिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। जब हम लोग अपने चारों ओर देखते हैं तो हम पाते हैं कि सारे लोग एक जैसे नहीं होते। फिर भी क्यों हम लोग कहते हैं कि सारे लोग इक्वल होते हैं? पूरी दुनिया अलग अलग तरह के लोगों से भरी हुई है। वो अपने फिज़िकल अपीयरेंस में अलग अलग होते हैं। जैसे कुछ लोग लंबे, कुछ छोटे, कुछ मोटे तो कुछ पतले होते हैं। कुछ अंधे होते हैं, किन्हीं को सुनाई नहीं देता, कोई बेहद खूबसूरत होते हैं तो कोई चल नहीं सकते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें मैन मेड नहीं है, ये सारी चीज़ें भगवान ने ही हमें दी है। हमारी फिज़िकल अपीयरेंस में भले ही बहुत सारे डिफरेंसेस हो, लेकिन फिर भी हम इक्वल हैं। जैसे कि किसी मदर के मान लेते हैं 3 बच्चे हैं, वो सारे लोग एक दूसरे से डिफरेंस है। मान लेते हैं कि कोई बहुत शांत है, बहुत ज़्यादा शालीन है, वहीं दूसरा बहुत ज़्यादा नटखट है, और तीसरा मान लेते हैं थोड़ा सेल्फिश, रूड हो, बात बात पे उसे चिड़चिड़ापन होता महसूस होता हो। लेकिन मदर सारे अपने बच्चों को एक समान ही प्यार करेगी। वो अपने तीसरे बेटे जो काफ़ी रूड है उस पे गुस्सा करेगी, उसे पनिश करेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उस लड़के के प्रति उस माँ का प्यार कम हो जाएगा। ठीक वैसे ही भगवान सारे लोगों को एक समान प्यार करते हैं। लोग आपस में लड़ते हैं कास्ट को लेकर, धर्म को लेकर, लेकिन सारे ह्यूमन बीइंग्स, चाहे वो डम हो, बोल नहीं सकता हो, लेम मतलब लंगड़ा हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी भी कास्ट से हो, सारे के सारे उन्हीं के बच्चे हैं। अब मुझे एक बात बताइए कि जब भगवान की नज़र में सारे लोग एक जैसे हैं तो क्यों किसी को बहुत ज़्यादा झेलना पड़ता है और कोई बड़ी आराम से अपनी ज़िंदगी जीता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भगवान ने हम सब के पास अपना फ्री विल दिया है, मतलब अपनी इच्छा के अनुसार काम करने की शक्ति दी है। अब ये तो हम पे डिपेंड करता है कि हम अच्छे काम करें या बुरे काम करें। तो अगर हम अच्छे काम करेंगे भगवान उसके लिए हमें रिवॉर्ड देंगे, और अगर बुरे काम करेंगे तो हमें पनिशमेंट भी मिलेगी। ज़रूरी नहीं कि हमें वो पनिशमेंट जैसे स्कूल्स में मिलती है कि अप एंड डाउन करो, या बेंच पे खड़े हो जाओ, या स्कूल क्लास के बाहर निकल करके पूरा पीरियड खड़े रहो। ये भगवान बिल्कुल ही अपने तरीके से हमें पनिशमेंट देते हैं, और वो कोई कह नहीं सकता कि वो पनिशमेंट क्या होगी। तो अगर कोई अच्छी लाइफ जी रहा है इसका मतलब उन्होंने पहले अच्छे काम किए होंगे जिसका उन्हें रिवॉर्ड मिल रहा है और वो अच्छी लाइफ जी रहा है। वहीं अगर कोई बहुत बुरी लाइफ में जी रहा है, उम, तो ज़रूर ही उसने अपने पिछले मतलब उसके पिछले कर्म बुरे होंगे। सो चिल्ड्रन, आप लोग इस कहानी से बस इतना समझिए कि हमेशा अच्छे काम कीजिए, कभी भी कोई बुरा काम मत कीजिए। अभी तो आप लोगों को कुछ पता नहीं चलेगा, पर मे भी बाद में उसके लिए आपको भुगतना पड़ सकता है। अभी से अच्छे काम कीजिए और अच्छे बच्चे बनिए। अभी जैसे आप अपने पेरेंट्स की सारी बात मान करके एक अच्छे बच्चे बन सकते हैं, अपने स्कूल्स में अच्छा परफॉर्म करके, टाइमली स्कूल जा करके, मम्मी को बिना तंग किए सारे होमवर्क कंप्लीट करके, आप अपनी एज में यही सब अच्छे काम कर सकते हैं। और प्लीज़ किसी से झगड़े वगड़े मत कीजिए। अब इस पूरे चैप्टर को समझने के लिए मैं आप लोगों को एक बहुत ही खूबसूरत स्टोरी बताने वाली हूँ। ध्यान से सुनिएगा। एक बार की बात है, एक बहुत ही गरीब किसान रहा करता था। एक दिन जब वो अपने खेत पे काम कर रहा था, तभी उसने किसी की हेल्प के लिए चिल्लाने की आवाज़ सुनी, जैसे बचाओ बचाओ। उसने अपने हल को नीचे रखा और भागता हुआ उस चिल्लाने की डायरेक्शन में गया। तभी वहाँ उसने देखा कि एक बच्चा एक क्लिफ से लटका हुआ है। क्लिफ का मतलब किसी पहाड़ या बहुत बड़े चट्टान का एंडिंग पॉइंट, जहाँ के नीचे से कोई खाई शुरू होती है। तो उस फार्मर ने उसे अपना हाथ दिया और उस बच्चे को वहाँ से जैसे तैसे स्ट्रगल करके खींच करके ऊपर ले आया। पूछने पे पता चला कि वो बच्चा एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का बेटा है, जो कि
वहाँ पर पिकनिक मनाने के लिए आया हुआ था। अचानक थोड़ी देर के बाद वहाँ पर भीड़ लग गई जिनके साथ वो पिकनिक मनाने आया था। सारे टीचर्स और दूसरे बच्चे वहाँ आकर के उस बॉय को ठीक ठाक देख करके थोड़ा राहत महसूस कर रहे थे। उस बच्चे का नाम जयकांत था, जो अब जिंदा था। सारे लोगों ने उस फार्मर को धन्यवाद दिया और सारे लोग वापस चले गए। कुछ दिनों बाद एक बहुत ही खूबसूरत वैन उस फार्मर के झोपड़ी के आगे आके रुकी और एक एकदम जेंटलमैन आया हुआ था। वो अपनी वैन से बाहर निकला। उसने अपने आप को जयकांत के फादर के रूप में इंट्रोड्यूस करवाया। जयकांत वही था जिसके उस फार्मर ने जान बचाई थी और उसके पिता वहाँ फार्मर के घर पे अपना आभार जताने के लिए आए थे। वो जैसे ही फार्मर के पास जाते हैं और कहते हैं कि आपने जो मेरे बेटे की जान बचाई उसके लिए मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ, तो उस फार्मर ने कहा कि नहीं, मैं ये नहीं ले सकता, क्योंकि ये तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मैं किसी इंसान की जान बचाऊँ और इसे मैंने अपनी मर्ज़ी से किया है। उसी समय फार्मर का बेटा अपनी स्कूल कॉपी ले करके वहाँ पे आता है और अपनी कॉपी दिखाते हुए अपने पिता से कहता है कि पापा, मुझे स्कूल की फ़ी कल तक भरनी है। ये देखिए, मेरे टेस्ट में फुल मार्क्स आए हैं। वो जो जयकांत के पिता थे वो फार्मर की तरफ देखते हैं और पूछते हैं, क्या ये तुम्हारा बेटा है? फार्मर कहता है कि हाँ, ये मेरा बेटा है और ये बहुत इंटेलिजेंट है, हमेशा अपने क्लास में फ़र्स्ट आता है। इसका सपना है कि बड़ा होकर के ये एक डॉक्टर बने और गरीब लोगों की सेवा करे। तो वो नोबलमैन कहते हैं कि ठीक है, चलिए हम लोग आपस में एक डील करते हैं। आपने जो मेरे बेटे की जान बचाई उसके बदले में मैं आपके बेटे के पढ़ाई का पूरा खर्च उठाऊंगा। अगर आपका सन सही में इंटेलिजेंट है तो उसे पूरा हक है कि वो आगे चलकर एक बहुत ही सफल डॉक्टर बने। इससे ना सिर्फ आप बल्कि मुझे भी बहुत ज़्यादा प्राउड फील होगा। फार्मर भी इस बात पे सहमत हो जाता है। फिर उस गरीब फार्मर का बेटा उस हमारे देश के सबसे बेस्ट स्कूल में उसे एडमिशन मिल जाता है और समय के साथ वो बहुत ही बड़े मेडिकल कॉलेज से अपनी डॉक्टरेट की पढ़ाई पूरी करता है और एक बहुत ही फेमस डॉक्टर बन जाता है। उसने एक हॉस्पिटल ज्वाइन किया और लोगों की सेवा करना शुरू कर दिया। एक दिन वही नोबलमैन बहुत सीरियसली बीमार पड़ गया था। अलग अलग डॉक्टर्स को उसने दिखाए, पर सारे डॉक्टर्स का एक ही जवाब था कि ये बहुत सीरियस है और ज़्यादा दिनों तक ज़िंदा नहीं रह सकते। जैसे ही फार्मर के बेटे ने ये बात सुनी, वो उस नोबलमैन के पास गया। उसने उसे अपने हॉस्पिटल में एडमिट किया और उसका इलाज शुरू किया। कुछ ही दिनों में नोबलमैन पूरी तरह से स्वस्थ हो गए। तो बच्चों, क्या पता चलता है? हम ये देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत तरीके से उस गुडनेस का रिवॉर्ड उसके खुद के पास वापस आता है। इस पूरी स्टोरी में गुडनेस का ही एक चेन बना हुआ है। उस फार्मर ने नोबलमैन के बेटे की हेल्प की, बदले में उस नोबलमैन ने फार्मर के बेटे को पढ़ाया और एक डॉक्टर बनाया। और जब वही नोबलमैन बीमार पड़ गया तो फार्मर के बेटे ने उसकी मदद की, उसका इलाज किया और उसे वापस से बिल्कुल ठीक कर दिया। आप लोग एक बात को हमेशा याद रखें कि जब भी आप किसी इंसान की हेल्प करते हैं तो भगवान भी आपकी ज़रूर हेल्प करेगा। गॉड के लिए सारे लोग इक्वल हैं। अब तो ये हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। फाइनली इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर हम लोग दूसरों के लिए अच्छे बने रहेंगे तो दूसरे भी हमारे लिए उतने ही अच्छे बन सकते हैं। फ्रेंड्स, सबकी मदद करते रहिए, एक ना एक दिन आपको उसका रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा। थैंक यू फ्रेंड्स। अब इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स मैं करा दे रही हूँ, आप लोग उसे पूरे ध्यान से कर लीजिएगा।